आइए देखते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9 प्रश्नावली 4 का भी। इसमें क्या है, सबसे पहले सही उत्तर छांटना है जिसके 4 विकल्प दिए गए हैं और हमें क्या करना है, सही उत्तर छांटना है। तो पहला दिया हुआ है रैखिक समीकरण 2x - 5y = 7 का एक अद्वितीय हल है, ये नहीं होगा। के दो हल है, ये भी नहीं होगा। के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। किसी भी रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं। हमने आपको पहले भी बता दिया है कि किसी भी रैखिक समीकरण का हल जो होता है वो अनेक होते हैं और का कोई हल नहीं है, ये भी विकल्प नहीं सही है। तो विकल्प नंबर सी सही है। रैखिक समीकरण जो होता है उसके अनेक हल होते हैं। फिर दूसरा नंबर है रैखिक समीकरण 2x + 5y = 7 का एक अद्वितीय हल है यदि x y है। क्या है? प्राकृतिक संख्या, धनात्मक वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या। इसमें देखिए x और y का मान प्राकृतिक संख्या होता है। फिर आगे बढ़ेंगे, यदि दो जीरो रैखिक समीकरण 2x + 3y = k का एक हल है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो ये दो x के जगह पे और 0 y के जगह पे जब हम रखेंगे इस तरीके से 2 × 2 + 3 × 0 = k, तो 0 हो जाएगा, ये 2 दूना 4 बराबर k। k बराबर हमारा कितना आ गया? 4 आ गया। पुनः चौथे नंबर पे, यदि दो चरों वाली रैखिक समीकरण 2x + 0y 0 × y + 9 है, 9 के किसी भी हल का रूप हो सकता है। यानी कि यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं और ये 2x + 0y + 9 = 0, इसका हल हमको पता करना है। तो इसका हल देखिए, पहला -9/2 यम है, फिर n -9/2 है, 0 है, -9/2 और -9 0, ये 4 विकल्प हैं। इसमें देखिए सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि x के जगह पे ऐसा मान रहना चाहिए कि अगर हम इसको पक्षांतर करके 9 लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं तो ये बराबर 0 आना चाहिए, और लिख रहे हैं तो 9 बराबर 9 आना चाहिए। और y का मान कुछ भी रखेंगे हम तो यहाँ जब 0 का गुणांक है तो 0 हो जाएगा। उसके अनुसार अगर हम b वाला रखते हैं तो यहाँ ये 2n हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। हमारा रैखिक समीकरण जो है वो उसका हल नहीं होगा। यहाँ -9 है तो -18 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। ये 0 है तो x 0 हो जाएगा और y भी 0 है, ये भी नहीं होगा। हमारा होगा क्या? a वाला -9/2। अगर हम इसमें -9/2 का गुणा कर देते हैं तो 2 से 2 कट जाएगा, -9 आ जाएगा। ये 0 है, ये है -9 + 9, घटा देंगे तो 0 आ जाएगा। तो ये हमारा विकल्प नंबर ए सही होगा। अगर हम y की जगह पे, यहाँ देख लीजिए, ये हमने रखा है x, y की जगह पे कुछ भी हम बोले हैं कि अगर 0 गुणांक है तो वहां पे कोई भी मान रख दीजिए, उसका मान हमेशा 0 ही आता है। तो y की जगह पे अगर हम यम रख दे रहे हैं तो ये इसका मान भी क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि 0 इसका गुणांक है। फिर पांचवा नंबर, समीकरण x = 7 के दो चरों में इस प्रकार लिखा जा सकता है। इसको x = 0 को दो चरों के रूप में लिखा जा सकता है। किस रूप में लिखा जा सकता है? x = 7, यानी कि x होना चाहिए और उसके बराबर 7 मान आना चाहिए। तो सीधी बात है, जब x = 7 आना चाहिए, y का कहीं कोई नाम निशान नहीं है, तो y का गुणांक 0 होगा। तो यहाँ x है, x = 7 होना चाहिए, तो x का गुणांक हम 1 मान लेंगे और y का गुणांक 0 मान लेंगे, बराबर 7 हो जाएगा। तो ये हमारा दो चरों वाला रैखिक समीकरण बन जाएगा। अब यहाँ देखिए, एक x दिया है, एक y दिया है, तो यहाँ x का मान हम डायरेक्ट, हमको क्या मिलना चाहिए? 7 मिलना चाहिए। x का मान 7 मिलना चाहिए। तो y अगर यहाँ हम रख देंगे
तो y का मान भी हमको मिलेगा। फिर इसी तरीके से यहाँ 0 अगर गुणांक कर देंगे तो x बराबर 0 हो जाएगा, मतलब x की जगह पे 0 हो जाएगा तो x निकलेगा ही नहीं। फिर यहाँ भी 0 हो जाएगा, दोनों 0 हो जाएगा तो 7 बराबर आएगा ही नहीं। तो ये विकल्प नंबर बी सही होगा। एक 1 इंटू यक्स प्लस इसका मान 0 हो जाएगा, देखिए यक्स का गुणा 1 में करेंगे यक्स होगा, यक्स बराबर 7 आ जाएगा। ये हो गया 5 क्वेश्चन। फिर आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं 6वां क्वेश्चन। यक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का रूप होता है। हमने आपको पहले भी बताया है इस तरीके से, अगर यक्स अक्ष पे कोई बिंदु है, मान लीजिए यहाँ 3 है, ये यक्स है, ये यक्स डैश है, वाई है, वाई डैश है और ये ओ है, इस तरीके से दिया हो और यक्स अक्ष पे बिंदु हो, वाई अक्ष का कोई जिक्र ना हो, तो वाई का मान कितना आता है? 0 हो जाता है। तो जब y का मान 0 हो जाएगा तो x और x के जगह पे कोई मान अगर रखा गया है तो ठीक है, नहीं तो x और y की जगह पे 0 हो जाएगा। तो x अक्ष पे स्थित किसी बिंदु का रूप कौन सा होगा? x y। ये तो होगा नहीं क्योंकि x का मान अगर मालूम है, y का मान हमको नहीं मालूम है, तो y है ही नहीं, तो ये विकल्प खत्म। b 0 है, x बराबर 0 हो ही नहीं सकता है क्योंकि x अक्ष पे बिंदु स्थित है, y पे नहीं स्थित है तो y मूल बिंदु होगा, मूल बिंदु हमेशा 0 होता है। c x तो है और y मूल बिंदु है यानी 0, तो हमारा विकल्प ये सही हो जाएगा c। यहां देखिए x है यानी कि x का दोनों y भी x अक्ष पे है और जितना मान x का है उतना मान y का भी है, तो ये तो है ही नहीं। x अक्ष पे स्थित बिंदु है, कभी भी x अक्ष पे स्थित बिंदु है तो y का मान 0 होगा और y अक्ष पे स्थित है तो x का मान 0 होगा। फिर इसी प्रकार देखते हैं, रेखा y x पर स्थित किसी बिंदु का रूप होता है, यानी कि x और y आपस में बराबर है, तो आपस में बराबर है तो इनका मान भी बराबर होगा, तभी ये दोनों बराबर होंगे। तो a दिया है, 0a दिया है, a0 दिया है, a माइनस a दिया है, इसमें विकल्प हमारा कौन सा सही होगा? दोनों बराबर होने चाहिए, x का मान जो है वही y का मान भी होना चाहिए, तो a हमारा विकल्प सही हो जाएगा। x का मान भी है और y का मान भी है, दोनों बराबर। यहाँ 0a दिया है तो 0 1 हो जाएगा, 1 a हो जाएगा, बराबर नहीं होगा। यहाँ भी वही हाल है, एक a दिया है, एक 0 दिया है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ a है लेकिन एक माइनस है, एक प्लस है, ये भी बराबर नहीं होगा, विकल्प ये सही होगा। फिर देखिए यही क्वेश्चन फिर से यहाँ अलग तरीके से पूछ दिया है। यक्ष अक्ष के समीकरण रूप हैं, यक्ष अक्ष के समीकरण रूप हैं, तो यक्ष अक्ष अभी हमने बताया यक्ष अक्ष पे कोई बिंदु है तो y का मान क्या होगा? 0 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं 9वें पे। यदि किसी रैखिक समीकरण के हल ये -2 2 0 0 2 -2 है तो इसका रूप होगा। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, हल होगा, ठीक है, 0 होना चाहिए, x प्लस वाई, यहां देखिए सब y माइनस x प्लस वाई, -2x प्लस वाई और -x प्लस 2y सबके बराबर 0 है। तो यानी कि हमको ऐसे लेना है, ऐसे देखना है कि इनको जोड़ने पर 0 हो जाए। अगर हम घटाते हैं, अगर इन दोनों को जोड़ देते हैं तो ये प्लस में है माइनस में है, घट जाएगा 0 हो जाएगा। ये तो 0 ऑलरेडी यही है, यहाँ भी ये प्लस है ये माइनस है, जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। यानी कि अगर हम x को और y को जोड़ देते हैं, x का मान और y का मान जोड़ देते हैं तो हमको 0 मिल जा रहा है। लेकिन अगर कहीं गलती से घटा रहे हैं तो यहाँ माइनस ये है, यहाँ प्लस, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, या फिर ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस है, 2 2 4 हो जाएगा, यानी बराबर 0 नहीं होगा, तो ये समीकरण का हल नहीं होगा। समीकरण का हल एक ही कंडीशन में होगा, अगर दोनों को जोड़ दिया जाए, तो दोनों को जोड़ा जाएगा तो ये x का मान है और ये y का मान है, तो x प्लस y बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। हमारा विकल्प नंबर बी सही है।
फिर 10वें क्वेश्चन पे आते हैं, समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के धनात्मक, यहां देखिएगा पॉइंट क्या है, धनात्मक हल सदैव निम्नलिखित में स्थित होते हैं। तो हमने आपको चतुर्थांश बताया है, धनात्मक हल कहां होगा, प्रथम चतुर्थांश में होता है। धनात्मक हल किस चतुर्थांश में होता है, प्रथम में। तो यहां देखिए विकल्प ए हो जाएगा। ये हो गए आपके बहुविकल्पीय में 10 क्वेश्चन। अब फिर आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं 11वां क्वेश्चन, यदि बिंदु 3, 4 समीकरण 3y = ax + 7 के आलेख पर स्थित है तो a का मान ज्ञात कीजिए। ये देखिए x का मान दिया हुआ है 3 और y का मान 4। अब हमको समीकरण लिखना है 3, ये लिखेंगे रखने या समीकरण में रखने पर, समीकरण में रखने पर ये जो बिंदु है ये x है, ये y है, तो इसका मान हम समीकरण में रखेंगे तो ये हो जाएगा 3y = ax + 7। y का मान कितना है, 4 है, a गुणे 3 + 7 हो जाएगा। ये हो गया, x का मान हमने रख दिया और y का मान रख दिया, 4 × 12 और ये 3a हो जाएगा, 3a + 7, 7 को पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 12 - 7 बराबर 3a, घटाएंगे तो 5 बचेगा, 5 बराबर 3a। अब इसको पक्षांतर करेंगे तो a = हो जाएगा 5/3, a का ये हमारा मान निकल गया। इस तरीके का क्वेश्चन भी हम पहले पढ़ चुके हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं 12वां क्वेश्चन है, एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपए है और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपए है। यदि यहां दिया हुआ है कि यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर है, कुल दूरी, और कुल किराया y रुपए है, तो इसका रैखिक समीकरण लिखना है। तो यहां आपको कुछ मानना नहीं है, ये पहले ही दिया हुआ है कि तय की गई कुल दूरी, तय की गई कुल दूरी बराबर x दिया हुआ है, x किलोमीटर, और कुल किराया y रुपए दिया हुआ है, ये पहले से दे रखा है। अब हमें करना क्या है कि देखना है कि तय की गई कुल दूरी जो है और कुल किराया, इससे हमको एक रैखिक समीकरण तैयार करना है जिसमें पहले किलोमीटर का किराया, पहले किलोमीटर का किराया दिया हुआ है 8 रुपए, 8 रुपए प्रति किलोमीटर, पहले किलोमीटर का किराया हो जाएगा। अब पहले किलोमीटर के बाद कितनी दूरी बच रही है, 1 किलोमीटर हम निकाल देंगे, तो पहले किलोमीटर के बाद, पहले किलोमीटर के बाद दूरी, हमने देखिए पहले किलोमीटर का किराया दिया हुआ है तो उसको हम अलग रखेंगे, तो पहला किलोमीटर जब हम निकाल देंगे तो पहले किलोमीटर के बाद कितनी दूरी बचेगी, x में से हम 1 किलोमीटर को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो ये हो जाएगा x - 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर हम 8 रुपए में चल रहे हैं, उसके बाद की दूरी जो है वो कितने में चल रहे हैं, 5 रुपए प्रति किलोमीटर की दर से चल रहे हैं। तो बची हुई दूरी का किराया कितना होगा, बची हुई दूरी का किराया हो जाएगा हमारा, ये बची हुई दूरी है और ये किस दर से जा रही है,
ये किस दर से जा रही है? 5 रुपए प्रति किलोमीटर। यहाँ किराया का दर पहले लिख लेते हैं, का दर बराबर 5 रुपए प्रति किलोमीटर। ये 5 रुपए प्रति किलोमीटर जा रहा है। अब लिखेंगे बची हुई दूरी का किराया। अब किराया जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ये बची हुई दूरी है और 5 रुपए प्रति किलोमीटर की दर से हमको ये दूरी तय करनी है। तो ये हो जाएगा 5 गुणे x माइनस 1 बराबर 5x माइनस 5। ये कितना क्या हो जाएगा? रुपए। यानी कि बची हुई दूरी हम 5x माइनस 5 रुपए में तय कर रहे हैं और पहले 1 किलोमीटर 8 रुपए में तय कर रहे हैं। तो कुल किराया कितना हो जाएगा? पहले किलोमीटर का किराया और बची हुई दूरी का किराया, दोनों को जोड़ देंगे तो हमको मिल जाएगा क्या? कुल किराया। तो नीचे लिखेंगे कुल किराया बराबर क्या? पहले किलोमीटर का किराया प्लस बची हुई दूरी का किराया। बची हुई दूरी का किराया। यानी कहने का मतलब यह है कि टोटल किराया कैसे निकलेगा? पहले किलोमीटर का किराया और बची हुई दूरी का किराया जो आया रहेगा उसको हम जोड़ देंगे। तो यहाँ कुल किराया हमारा क्या आया? दिया हुआ है x और पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपया है प्लस 5x माइनस 5 बची हुई दूरी का किराया हो गया। अब y इज इक्वल टू हो जाएगा, ये घटाएंगे 3 प्लस 5x, ये आ जाएगा हमारा रैखिक समीकरण। इसको हम सही क्रम में भी लिख सकते हैं पक्षांतर करके। 5x माइनस वाई इज इक्वल टू -3, ये हो जाएगा हमारा रैखिक समीकरण। फिर हम आगे बढ़ते हैं इसी तरीके से। इस तरीके का क्वेश्चन हमने 4 के ए में सॉल्व किया हुआ है। इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। एक क्वेश्चन था जिसमें पहले किलोमीटर का किराया 10 रुपया था, तो उसको हमने सॉल्व किया था। सेम वही पैटर्न यहां भी लागू होगा। फिर आगे बढ़ते हैं।